हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 13 उसकी 17 आयत में लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। और जब आप प्रभु में आने के बाद वचन को नहीं समझते तो शैतान आपके जीवन में अटैक करता है। जब एक सिपाही की फौज में भर्ती होती है और उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसे बताया जाता है कि चाहे तेरे सामने 100 लोग हो और तुम 10 लोग हो तो भी तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा, और अगर वह सिपाही मना कर दे तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि जो मिस्र से कनान तक का रास्ता जाता था वो थोड़े ही समय का था, लेकिन परमेश्वर जानबूझकर उनको लंबे रास्ते से लेकर गया ताकि उनको चक्कर खिलाए। ये चक्कर किसने डाला? क्या शैतान ने? नहीं, बल्कि वो चक्कर परमेश्वर ने डाला था। और परमेश्वर ने उन सब के मन के ऊपर अपना कब्जा किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर मैं ये आशीष इनको अभी दे दूं तो इनके मन से फिरौन का डर कभी नहीं निकलेगा। ये कनान में पहुंचकर भी इस डर में रहेंगे कि फिरौन हमें फिर से आकर न ले जाए। और जब समुद्र उनके सामने था और फिरौन की सेना पीछे थी, तो परमेश्वर ने समुद्र से रास्ता बनाकर उन्हें निकाला और फिरौन की सेना को पानी में खत्म कर दिया। और इस तरह परमेश्वर ने उनके मन से डर को निकाला। हर एक व्यक्ति की गवाही अलग है। अमेरिका में एक चर्च थी और वो टेंट चर्च थी, और वो चर्च बढ़ती ही जा रही थी। और जब वो चर्च के लिए जगह देखने के लिए जाते थे तो उनका हमेशा नुकसान हो जाता था, लेकिन परमेश्वर उनकी चर्च को बढ़ाता गया और अब वो दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है। और परमेश्वर की ये मर्जी थी कि वो टेंट में चर्च को लगाएं। दुनिया की सभी आशीषें आपके लिए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको वो कभी आशीष नहीं देगा जिसके कारण आपका नुकसान हो। आप अपने बच्चे को गाड़ी तब तक नहीं देते जब तक उसको चलानी ना आ जाए। इसी तरह परमेश्वर है, वो कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहता। मेरे प्रियो, जब आप मसीही जीवन में चलते हैं तो आपने अपने जीवन में ये फैसला करना है कि आपने पवित्रताई में चलना है, प्रार्थना में चलना है, उपवास में चलना है, और इसके बाद आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो स्वर्गीय होता है और परमेश्वर आपको आशीषित करता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं तेरे वचनों पर चलता हुआ तेरे चुने हुए लोगों का आदर करते हुए तेरे कामों को करूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।